नमस्कार। एक प्रश्न हमारे पास आया है जिसमें कि रमेश भाई पटेल जी हमसे पूछते हैं, रिक्वेस्ट फॉर मेकिंग वीडियो रिगार्डिंग संवेदना एंड थॉट्स। सो रमेश भाई पटेल जी, मैं बहुत बहुत थैंक यू आपका कि आपने प्रश्न मुझसे पूछा। लेकिन हम कई वीडियो में इस चीज़ के लिए बात कर चुके हैं, संवेदना और थॉट्स का क्या रिलेशन होता है। लेकिन ये पर्टिकुलर वीडियो मैं क्विकली आपके लिए बनाऊंगा। आप किसी भी वीडियो को उठाकर देखेंगे तो हमारी जो एंटायर फोकस है वो संवेदना और थॉट्स के रिलेशन के ऊपर ही है। थॉट्स और संवेदना, ये मतलब विचार और संवेदना, थॉट्स एंड सेंसेशन अंग्रेज़ी में कहते हैं। तो जो विचार आ रहा है हमारे मन में और जो संवेदना चल रही है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब ये एक ही इंसान के दो चेहरे हैं, राइट। अगर आपके पास थॉट है तो संवेदना होगी, अगर संवेदना है तो थॉट होगा। अगर थॉट है तो संवेदना हो रही है, अगर विचार चल रहा है तो संवेदना हो रही है। और जैसे जैसे संवेदना हो रही है उसी प्रकार के थॉट्स क्रिएट होते चले जा रहे हैं। तो ये जो रिलेशन है थॉट्स का और सेंसेशंस का, इसको हम सब लोग अनुभव करते हैं। इस चीज़ को हम सब लोग कहीं ना कहीं नोटिस करते हैं अपनी लाइफ में, चाहे हमने विपश्यना की हो या ना की हो। लेकिन जब हम विपश्यना कर लेते हैं तो उसके बाद इसका जो परस्पर संबंध है उसको हम पल प्रतिपल जानते चले जाते हैं। थॉट कोई भी अराइज होता है, मेरे मन में किसी प्रकार का विचार आता है, कुछ भी। सपोज़ मेरे संबंध किसी इंसान के साथ अच्छे नहीं हैं, बहुत ख़राब लगता है मुझे वो इंसान, या मेरा जो संबंध है वो किसी एक इंसान के साथ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। अब मैं बैठा हूँ और मुझे किसी ने कहा कि जो इंसान आपको वो अच्छा नहीं लगता, सपोज़ उसका नाम XYZ है, वो XYZ आ रहा है। जैसे ही XYZ आ रहा है एकदम से मुझे क्या फीलिंग होगी, मेरे मन में क्या आएगा, क्यों आ रहा है, अरे यार क्यों आ रहा है, कुछ विचार आने लगेंगे मन में। मैंने सबसे पहले क्या कहा, मेरे मन में एक फीलिंग होगी, जो वो फीलिंग होगी उसको मैंने फील किया, मतलब महसूस किया। महसूस करने का मतलब क्या है, किस चीज़ को महसूस कर रहा हूँ, कि वो ख़राब लग रहा है, वो इंसान आ रहा है, वो चीज़ ख़राब लग रही है। ये चीज़ मेरे दिमाग को कैसे पता चली, मेरे मन को कैसे पता चली, मेरे दिमाग को क्या किसी इंसान ने आके मुझे कहा कि नहीं ये बुरा लग रहा है, आपको ये बुरा लग रहा है, वो इंसान बुरा है, ये इंसान बुरा है, या कहीं कॉपी पे मैंने लिख रखा है, नहीं। पर वो चीज़ मुझे फील हुई। हम फील कैसे करते हैं, हम फील करते हैं सेंसेशंस के थ्रू। मैंने एक वीडियो में आपको बताया था इस तरह से टैप करके भी, कि जब हम सपोज़ यहाँ पे मैंने ऐसे टैप किया तो ये टैप के मुझे पता चला, मेरे दिमाग को, मेरे मस्तिष्क को, कि यहाँ पर कोई चीज़ टैप हुई है। तो जो टैप हुआ है मेरे को, ये मेरे माइंड तक निर्देश कैसे गए, ये संवेदनाओं के थ्रू गए, सेंसेशंस के थ्रू गए, तरंगों के थ्रू गए। ये तो हमें पता है, साइंटिफिक ट्रुथ है, ये तो हम सब जानते हैं। तो कोई घटना घटी, उस घटना की वजह से ये तरंगे उत्पन्न हुई, और इस तरंगों को मेरे मन ने महसूस किया, और महसूस करके उसको एकदम से मूल्यांकन किया, मतलब उसको जस्टिफाई किया। ये जो तरंगे हो रही हैं, क्या ये अच्छी हैं या बुरी हैं, ये तो बहुत बुरी हैं। क्यों, वो XYZ आ रहा है तो ये तो बहुत बुरी हैं, तरंगे बहुत बुरी हैं, ये बहुत बुरी है, वो ना आए, वो ना आए, मतलब ये तरंगे नहीं चाहिए, ये सेंसेशंस नहीं चाहिए। जो भी तरंगे मेरे अंदर उत्पन्न हो रही है वो किस वजह से हो रही है, कि घटना घट रही है। वो घटना क्या घट रही है, या तो वो इंसान आ रहा है जो मुझे पसंद नहीं है, या वो इंसान आ रहा है जो मुझे पसंद है। दोनों ही के केस के अंदर घटना घट रही है कि ऐसा इंसान आ रहा है जो मुझे पसंद नहीं है। एक घटना घटी, इसकी वजह से मेरे शरीर में कुछ हलन चलन हुई। अब मेरे मन ने जाना कि ये जो हलन चलन हुई ये ख़राब हुई, ये संवेदना ख़राब हुई। किसने जाना, मेरे मन ने मूल्यांकन किया, उसको जस्टिफाई किया, नैनो सेकंड में लाइटनिंग स्पीड से उसको जस्टिफाई किया कि नहीं ये तो ख़राब हुआ। और मेरे मन के एक भाग ने उस घटना को द्वेष करना शुरू किया, मतलब उसको टालना शुरू किया, उसको दूर भगाना शुरू किया। और भगा सकता नहीं, उसे तो आना है इंसान को। अब यहाँ व्याकुलता बनेगी, डिस्टर्बेंस आएगा अंदर ही अंदर, चिड़चिड़ापन आएगा, गुस्सा आएगा। व्याकुलता किसी भी कारण से हो सकती है, उसका कोई नाम देना, कितने नाम दोगे, मतलब कितने इमोशंस हैं व्याकुलता के, अनगिनत। लेकिन व्याकुलता मतलब डिस्टर्बेंस है मन में, ये हमें पता है।
थॉट की वजह से सेंसेशंस, सेंसेशंस की वजह से थॉट हमारे परस्पर कॉन्टीन्यूसली इस तरह से इफ़ेक्ट होते रहते हैं। ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते रहते हैं हर पल प्रतिपल, कॉन्टीन्यूसली, एवरी सेकेंड, every moment of our life this is happening. Thoughts are influencing our sensations and vice versa. बस यही हो रहा है। एक और उदाहरण से हम अगर समझें, किसी इंसान को मैं बहुत पसंद करता हूँ, कोई बहुत अच्छा लगता है मुझे, और किसी ने कहा वो इंसान आ रहा है, तो एकदम से मन प्रफुल्लित होगा, गदगद होगा, खुश होगा, और मुझे महसूस होगा कि मुझे खुशी हो रही है। I feel happy. That feeling, महसूस होना, कैसे? Of course sensations ही तो हैं जो हम महसूस करते हैं। तो महसूस जो हम कर रहे हैं, जो हमें पता चल रहा है कि मुझे खुशी हो रही है, दुख हो रहा है, वो कैसे हो रहा है? सेंसेशंस के थ्रू। तो कुछ पता चला, सेंसेशंस हुई, और उन सेंसेशंस को मैंने अच्छा माना कि ये बहुत अच्छी, सुखद है, और मन में कुछ विचार चलने लगे। क्या विचार चलने लगे? ये आ रहा है इंसान, तो मैं अब ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, या मैं कुछ भी करूँगा, या ये इंसान जो आ रहा है इसने उस क्षण पे, उस समय मेरी सहायता की थी। वो सब चीज़ें उजागर होने लगी अंतर्मन की गहराइयों से। तो एक इंसान जो बुरा लगता है वो आ रहा है, और संवेदना बहुत बुरी लगी, बहुत दुखद लगी, और अंतर्मन की गहराइयों से ये चीज़ उजागर होके आई कि अरे इस इंसान ने तो मेरे साथ 2-3 साल पहले, 10 साल पहले ऐसा किया था, और ये आ रहा है मेरे आगे। अब बताता हूँ, ठीक ऐसा होता है, कॉन्टिन्यूसली ऐसा होता है, हम सबके साथ होता है। ये जो राग और द्वेष, राग वो आ रहा है, वाह मज़ा आ गया, द्वेष वो क्यों आ रहा है, जा क्यों नहीं रहा। राग और द्वेष का ताना बाना है वो कट जाता है जब हम विपश्यना करते हैं, और हमें बहुत सुकून, शांति का अनुभव होता है। हम बहुत ही शांति महसूस करते हैं अपने दिल में, मन में। तो जैसे ही मुझे पता चला कि कोई इंसान जो मुझे पसंद नहीं है वो आ रहा है, एक कुछ सेंसेशन, संवेदना मेरे मन में हुई, ना मैंने अच्छा माना ना बुरा माना, समता में बना रहा, समान भाव से उसे देखता रहा। यह संवेदना है, बदल जाएगी। तो जब वो इंसान आएगा, तो वो जब इंसान मेरे आगे होगा, तो क्या वो इंसान सच में बुरा है, या मेरी थॉट प्रोसेस ने, जिसे गुरुजी कहते हैं, हमारी संज्ञा ने कहा, संज्ञा ये प्राचीन एक शब्द है, कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के एक भाग ने ये कहा कि ये इंसान बुरा है, तो हमने डिक्लेयर किया ना कि वो बुरा है। क्या वो सच में बुरा है या नहीं है पता नहीं, पर हमने डिक्लेयर कर दिया। हो सकता है वो बहुत अच्छा इंसान हो, पर हमने एक मन में छवि बना के बैठे हैं, गंदा इंसान है, और वो बदल गया। हो सकता है 2 साल पहले उसने हमें ख़राब बात कही हो, चाहे उसकी स्थिति कुछ भी रही हो, उसने मन से कही, नहीं कही, कुछ भी कारण रहा हो, पर अब वो मेरे आगे आया और मैं बुरा माने बैठा हूँ, पर अब वो इंसान बदल गया है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, शायद बदल गया है, और मैं उसे गंदा माने बैठा हूँ, द्वेष कर रहा हूँ, निकले। तो जब मैं उस घटना को जानता हूँ कि वो इंसान आ रहा है, बस जानता हूँ, संवेदना को साक्षी भाव से, तटस्थ भाव से, समता के साथ देखता हूँ, बस कुछ प्रतिक्रिया नहीं करता, ना राग की ना द्वेष की, ना अच्छा मानता ना बुरा मानता। तो वो आता है, और मैं उसे रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करता हूँ। उस क्षण में जैसे मुझे जीना चाहिए एक इंसानी तरीके से, एक अच्छे बेहतर इंसान की तरह मैं जीता हूँ, मैं कार्य करता हूँ, मैं उसका वेलकम करता हूँ। उसके मन में चाहे कुछ भी हो, अच्छा है बुरा है कुछ भी है, पर यहाँ मैं अपने मन को साफ कर लेता हूँ। और इस एक्ट की वजह से जो नेक्स्ट क्षण आता है, हर क्षण जो आने वाला है वो किसकी संतान है? इसी क्षण की जो अभी गुजर रहा है। आने वाला क्षण किसकी संतान है? इसी क्षण की जो अभी गुजर रहा है। तो जो अभी क्षण गुजरा उसमें मैंने शांति का अनुभव किया। क्या शांति? कि मैंने प्रतिक्रिया नहीं करी, मैंने उसे अच्छा नहीं माना बुरा नहीं माना, मैं शांत बना रहा। वो आया है, घटना घटी है, अच्छा है बुरा है जो भी है चला जाएगा, बात ख़त्म। मैं व्याकुल नहीं हुआ, मैं डिस्टर्ब नहीं हुआ इंटरनली। तो जो नेक्स्ट क्षण आया जो इसी क्षण की संतान है, तो उसमें भी वही क्वालिटी होगी ना जो इस क्षण में है, क्योंकि वो उसकी संतान है। और
जो वो क्षण आया तो मुझे वैसे ही सुखद महसूस होगा, शांति महसूस होगी। शांति शांति शांति, हर क्षण प्रति क्षण करते करते मैं आगे बढ़ूँगा। और यही जीने की कला है। हमारी एंटायर लाइफ एक्यूमुलेशन है, एक कलेक्शन है अनगिनत क्षणों का, अनगिनत सेकंड्स का, नैनो सेकंड्स का, क्षण प्रति क्षण का। एक क्षण, 2 क्षण, 3 क्षण, सेकंड टिक 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 होते 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 हम 1 साल के थे, 10 साल के थे, 40 साल के थे, 80 साल के थे, 100 साल के थे, ख़त्म हो गए। तो चाहे हम कितने साल भी जिए, वो क्षण प्रति क्षण हमारा जीवन बना। तो हर क्षण क्या, वो जो कलेक्टिव एक रिजल्ट था, दैट इज़ आवर लाइफ। तो जब मैं हर क्षण में समता से जीना सीख गया, अपने मन का संतुलन बनाना सीख गया, तो मुझे शांति का अनुभव हुआ। तो संवेदनाएं और विचार इस तरह से परस्पर जुड़े रहते हैं, कार्य करते हैं और हमारा जीवन बनाते हैं। और विपश्यना इसी कला को महारत हासिल करना हमें सिखाती है कि कैसे सिर्फ जाना जाए किसी भी चीज़ को, संवेदना को, श्वास को, कुछ भी हो रहा है। बहुत प्रैक्टिकल तरीका है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कोरी कल्पना का हम सहारा ले रहे हैं। और जो इस क्षण की सच्चाई है उसके द्वारा आगे बढ़ा जाए और समता से देखना, तटस्थ भाव से देखना। तटस्थ भाव गुरुजी समझाते हैं, तटस्थ भाव क्या होता है? खल 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 पानी बह रहा है, नदी के किनारे बैठे हैं, तट पर बैठे हैं। हम जानते हैं कि नदी के किनारे को तट कहा जाता है। तो तट पर हम बैठे हैं और वो पानी बह रहा है। पानी जैसा बह रहा है वैसा ही बह रहा है ना। तो जीवन धारा हमारी जैसे बह रही है। और जीवन धारा कैसे बह रही है उसको कैसे जानेंगे? या तो श्वास के थ्रू, सांस आ रहा है तो जीवित हूँ, संवेदनाएं हो रही हैं तो जीवित हूँ, जान रहा हूँ जैसी भी है। पानी बह रहा है जैसा भी है, साफ है, गंदा है, तेज बह रहा है, धीरे बह रहा है, बदलने का कुछ नहीं करता। और बदलने की कोशिश भी करूँगा तो क्या बदलूँगा? जैसा है वैसा है, बस जान रहा हूँ पानी बह रहा है। इस क्षण ऐसा बह रहा है, अगले क्षण कैसा और बहेगा। अभी ठंडा बह रहा है, थोड़ी देर में गर्म बहेगा, थोड़ी देर में गर्म बहेगा, फिर ठंडा बहेगा, फिर मटमैला बहेगा, फिर साफ बहेगा, फिर बहुत बड़ी बड़ी लहरें होंगी, उसमें उथल पुथल होगा। कभी बिल्कुल स्मूथ होगा, इतना स्मूथ होगा कि बिल्कुल एक भी उसमें लहर नहीं होगी और मैं उसमें इतना क्रिस्टल क्लियर होगा कि मैं अपना चेहरा देख सकता हूँ। कभी इतना उसमें कंपन होगा, भूकंप होगा, उसके अंदर इतनी तरंगें होंगी कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाऊँगा। पानी बह रहा है, नदी की हम उदाहरण लेके चल रहे हैं, नदी है। जीवन भी परस्पर ऐसा ही है। श्वास है, संवेदना है। जीवन में कुछ भी घटकता है, कुछ भी घटित होता है, कुछ भी बदलता है, कुछ भी अच्छा लगता है, बुरा लगता है, राग करते हैं, द्वेष करते हैं। इसी भाव में हमारी स्थिति, मनोस्थिति बदलती चली जाती है और हम बहते चले जाते हैं उस चीज़ के अंदर। तो उसे जानते हैं, तटस्थ भाव से बैठे हुए जानते हैं। जैसे तट पे बैठ के हम नदी के भाव को देखते हैं, वैसे ही हम अपने जीवन को देखते हैं। उस जीवन को देखने की कला समता से सिखाना विपश्यना विद्या का काम है। सो मैं आशा करता हूँ कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे पाया होऊंगा। अगर आपका कोई और प्रश्न होता है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं खुशी खुशी आंसर करूँगा। नमस्कार।